वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, स्नेल का नियम संबंधित है। तो दोस्तों, स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। अगला प्रश्न है, डफला एम अवोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है। डफला एम अवोर की पहाड़ी स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, राधा मोहन कप का संबंध न तो हॉकी से है, न ब्रिज से है और न ही गोल्फ से है। यह संबंधित है पोलो से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 1975 में किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है। तो दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित अनुच्छेद है 263। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। तो दोस्तों, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था, जबकि केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्थसंघीय कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है। तो दोस्तों, वह आयोग है राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जनजाति, जो कि अनुच्छेद 338 ए से संबंधित है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निर्णय करने की भारत की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निर्णय करने की भारत की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो दोस्तों, पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1948 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, मानव शरीर का कान शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो दोस्तों, इसमें पादप हार्मोन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
तो दोस्तों भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है कुर्क शहर को। कोडागू या कुर्क को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कुर्क को दक्षिण भारत का कश्मीर या भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया है टेक चंद जी को। थैंक यू।